हेलो फ्रेंड्स, कला मास्टर की यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मुग़ल शैली। मुग़ल शैली में जो आपके 4 शासक दिए हुए हैं सिलेबस में, अकबर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब और जहांगीर, उनमें से एक शासक शाहजहाँ के बारे में हम लोगों ने कल एक पार्ट में इनका वीडियो देखा। आज उसी का शेष पार्ट देखेंगे, क्योंकि कल वीडियो लंबी होने की वजह से पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज उसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको देखेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि इनके अंतिम वर्षों का जो ग्रंथ था जिस पर चित्रकारी हुई है, पातशाहनामा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है। ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये शाहजहाँ काल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था और इस ग्रंथ में जो चित्रण हुए हैं वो शाहजहाँ काल में हुए हैं। कहाँ पर सुरक्षित है? विंसडर लाइब्रेरी में ये सुरक्षित है। और इसका निर्माण काल क्या था? ये ग्रंथ कब लिखा गया? 1657 से 58 ईस्वी के बीच में। तो ये वाला पॉइंट जो आपका था ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसके आगे अगर आज के लेक्चर में देखें, अब उसके आगे पातशाहनामा जो हम लोगों ने पढ़ा था कल, उसके आगे अगर देखें तो शाहजहाँ कालीन चित्रों के विषय क्या थे। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि ग्रंथ आधारित चित्रण जो उनका हुआ था। शुरुआती वर्षों में कौन से ग्रंथ पे उन्होंने चित्रकारी करवाई थी, और अंतिम वर्षों में। अंतिम वर्षों का मतलब यहाँ पर ये है कि उनके शासन काल के अंतिम समय में कौन से ग्रंथ पर चित्रकारी हुई थी। आज पढ़िए आप लोग शाहजहाँ कालीन जो चित्र थे उनके विषय क्या थे। तो पहला विषय आप देखिए, वैभव संबंधी चित्र। अगर इसको डिटेल में देखें, वैभव संबंधी चित्र को थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो इसमें आपका आ जाएगा दरबारी शानो शौकत एवं तड़क भड़क से संबंधित चित्र ज़्यादा बनाए गए। शाहजहाँ काल में क्या था, ज़्यादा तड़क भड़क और शानो शौकत दिखाई गई चित्रों में। जो चित्रकारी हुई भी, हालांकि इनके दरबार में स्थापत्य कला को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, चित्रकारी इनके यहाँ उपेक्षित रहती है। शाहजहाँ काल में जो चित्रकारी हुई भी उसमें दरबारी शानो शौकत एवं तड़क भड़क दिखाया गया है। और कल हम लोगों ने देखा था रूढ़वादिता इनके चित्रों में प्रदर्शित होती थी। रूढ़वादिता का ये मतलब है पुरातन पंथी ख्याल, पुरातन पंथी विचारधारा। ठीक है, कोई अच्छी बात नहीं है रूढ़वादिता। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो एक इनका चित्र था बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी गया था। राजदूत का स्वागत करते हुए शाहजहाँ नामक चित्र बनाया गया है, जो कि बोडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में संग्रहित है। ये वाला चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। राजदूत का स्वागत करते हुए शाहजहाँ नामक चित्र। आपसे पूछा जाएगा राजदूत का स्वागत करते हुए किस मुगल शासक को चित्रित किया गया है, तो शाहजहाँ को चित्रित किया गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है राजदूत का स्वागत करते हुए शाहजहाँ नामक चित्र कहाँ पर संग्रहित है, तो बोडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में संग्रहित है। ये लाइब्रेरी जो वहाँ ऑक्सफोर्ड में है, इसका नाम है बोडलियन है। ठीक है, बोडलियन, जो कि ऑक्सफोर्ड में संग्रहित है। और शाहजहाँ मयूर सिंहासन पर आसीन। शाहजहाँ जो है मयूर सिंहासन जो था, जो कि अब लंदन में मयूर सिंहासन, इस पर आसीन था। आसीन मतलब बैठा हुआ है। ये जो चित्र है ये बोरिन मारिस रोथ चाइल्ड संग्रहालय पेरिस में है। ये दोनों चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब अगला देखते हैं इनका चित्रों का विषय क्या है। ये तो हो गया आपका वैभव संबंधी चित्र। और ये दोनों चित्र जो है राजदूत का स्वागत करते हुए शाहजहाँ, और दूसरा जो चित्र है मयूर सिंहासन पर आसीन, ये दोनों चित्र जो है दरबारी शानो शौकत के उदाहरण है। इसमें बहुत ज़्यादा दरबारी शान, अब खुद देखिए आप, ये जो मयूर सिंहासन है इस पर शाहजहाँ को आसीन दिखाया गया है। तो आप क्या प्रदर्शित हो रहा है इससे? दरबारी शानो शौकत ही तो। ठीक, और यहाँ पर जो स्वागत कर रहे हैं, तो स्वागत में कितना भव्य स्वागत कर रहे हैं राजदूत का, वहाँ भी दरबारी शानो शौकत और तड़क भड़क दिखलाई जा रही है। तो ये जो ऊपर पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा अभी ये वाला, इसी का ये दोनों उदाहरण है चित्र जो है। अब दूसरा विषय क्या था? राजदूत संबंधी चित्र। दूसरा विषय था शाहजहाँ कालीन के चित्रों का राजदूत संबंधी चित्र। एन.सी. मेहता ने अपनी पुस्तक स्टडी इन इंडिया पेंटिंग्स, ये पुस्तक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसकी पुस्तक है? एन.सी. मेहता की है, ये भी पूछी जा सकती है। इसमें एक चित्र प्रकाशित किया था जिसमें शाहजहाँ को पुर्तगाली राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। ठीक, इसमें शाहजहाँ को पुर्तगाली राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। तो ये राजदूत संबंधी चित्र हो गया। अब तीसरा विषय है साधु संतों से संबंधित चित्र। साधु संतों से संबंधित विषय जो इनका था, साधुओं की गोष्ठी गलत लिखा, ठा होगा यहाँ पे। गोष्ठी नामक एक चित्र बनारसी के बानू सीताराम के व्यक्तिगत संग्रह में संग्रहित है। सोचिए, ये एक मुगल शासक था, लेकिन इसके समय में भी, इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। चित्रों का विषय जो है साधु संतों से संबंधित चित्र। साधुओं की गोष्ठी नामक एक चित्र के समय में बनाई गई। ये पूछा जा सकता है किस मुगल शासक के शासनकाल में ये ऐसा चित्र बनाया गया, और ये संग्रहित कहाँ है?
ये किसी लाइब्रेरी में और संग्रहालय में नहीं संग्रहित है। ये एक बानू सीताराम है बनारस के, उनके व्यक्तिगत संग्रह में संग्रहित है। व्यक्तिगत रूप से इन्होंने उसको रखा हुआ है, अभी भी होगा वहाँ पे। यौन सुंदरियों का चित्रण। शाहजहां के काल में यौन सुंदरियों का चित्र आरंभ हुआ। हालांकि जहांगीर काल में मुगल हरम की बेगमों का चित्र प्रारंभ हो चुका था। ये जो यौन सुंदरियों का चित्रण होता है शाहजहां काल में, इसकी शुरुआत हो गई थी जहांगीर के काल से ही। लेकिन जहांगीर के काल में क्या होता था, मुगल हरम की जो बेगम थी उनका चित्रण किया जाता था। लेकिन शाहजहां का काल आते आते यौन सुंदरियों का चित्रण होने लगा। आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल हरम की बेगमों का चित्र किस मुगल शासक के शासनकाल में शुरुआत हुआ। मुगल हरम की बेगमों का चित्र किसके शासनकाल में बनाया जाना प्रारंभ हुआ, तो जहांगीर के शासनकाल में। और अगर पूछे यौन सुंदरियों का चित्र कब आरंभ हुआ, तो शाहजहां के काल में। दोनों में बहुत डिफरेंट है, ठीक है। शाहजहां कालीन चित्रों की विशेषताएँ। देखिए, अभी हम लोग तो पढ़ चुके हैं, जैसा कि आप विषयों में भी देखे हैं कि दरबारी शान शौकत और सुंदरियों का चित्रण इनके समय में होता है। विशेषताएं यही तो होंगी ना इनकी, जो चित्रों में दर्शाई जा रही हैं। इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता यही हो गई शाहजहाँ कालीन चित्रों की, कि दरबारी शान शौकत दिखाई जाती रही थी और सुंदरियों का चित्रण किया जाने लगा। जो सुंदरियाँ रहती थी दरबार में, जैसे नर्तकी वगैरह, या उन सुंदरियों का यहाँ पर बहुत लोगों को नहीं पता। यहाँ पर ये आशय है, जो उनके दरबार में नर्तकी रहती थी, मनोरंजन के लिए जो नर्तकी या फिर कोई भी सुंदरियाँ रहती थी, उनका चित्रण हो रहा था। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, मुख्य उद्देश्य बन गया। शाहजहाँ का आदेश था कि मुगल दरबार में जिसका जो पद था उसी के अनुरूप उसका चित्रण होना चाहिए। मान लीजिए सुंदरिया कोई नर्तकी है, वेश्या अगर कोई है, तो उसका उसी के पद पे दर्शाते हुए चित्रण किया जाए। चित्रकार उसमें अपने दिमाग का प्रयोग ना करें, जो शाहजहाँ या मुगल सम्राट का आर्डर था उसी के हिसाब से चित्रकारी करें। इससे एक नुकसान ये होता है, देखिए अगला पॉइंट यही है, यह बंधन चित्रकारों को स्वतंत्र रूप से अंकन या चित्रण नहीं करने देता था। परिणाम स्वरूप चित्र की मौलिकता समाप्त हो गई। जो देखिए चित्रकारों का खुद का अपना माइंडसेट होता है, कौन सा चित्र कैसे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा, ज़्यादा बढ़िया बनेगा, ज़्यादा उसमें कलात्मकता झलकेगी। लेकिन जब शाहजहाँ ये आदेश दे देता है कि जो जिसका पद है उसी के अनुरूप चित्रकारी करिए, तो वो क्या होता है, चित्रकार जो चित्रकारी करते थे एक बंधन में बंध जाते थे, उसमें उनको अपना दिमाग अप्लाई करना नहीं था। तो इससे जो चित्र की मौलिकता, जो बहुत सुंदर और अच्छा चित्र बनकर आ सकता था, जो चित्रकारों की चित्रकारी करने की मौलिकता थी, वो समाप्त होती गई। क्योंकि इनको एक आदेश मिल गया था कि उसी के अनुरूप, उसी के परिप्रेक्ष्य में, आप कह सकते हैं उसी के अंडर में ये चित्रकारी करें, उससे बाहर अपने दिमाग का प्रयोग कर चित्रकारी ना करें। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, शाहजहाँ का आदेश था कि मुगल दरबार में जिसका जो पद था उसी के अनुरूप चित्रण करिए। तो इससे चित्र की मौलिकता समाप्त हो जाती है। यहाँ पर ये सब पॉइंट पूछा जा सकता है, किसके शासनकाल में चित्रकारी में मौलिकता समाप्त होने लगी, तो क्या बताएंगे आप लोग, शाहजहाँ के समय में। और ऐसा क्यों होता, क्योंकि वो एक बंधन में चित्रकारी कर रहे थे चित्रकार इसके शासनकाल में। और अगला देखिए क्या है, स्याह कलम चित्र शाहजहाँ के काल की निजी बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा विशेषताओं में यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, स्याह कलम। स्याह कलम चित्र जो था शाहजहाँ के काल की निजी आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, जैसे राजस्थानी शैली में भी, पहाड़ी शैली में भी आप लोगों को पढ़ाया गया निजी विशेषता। निजी विशेषता का मतलब ये है कि ये शाहजहाँ के काल से ही संबंधित है, यानी कि इनके शासनकाल की एक नई विधा है। ये पहले से नहीं चली आ रही थी कि इन्होंने किसी का कॉपी कर लिया। इनके समय में एक नई विधा उत्पन्न होती है, स्याह कलम। ये इनके शाहजहाँ के काल की निजी विशेषता बनकर उभरी, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है शाहजहाँ कालीन चित्रों की। और स्याह कलम होता क्या था, स्याह कलम चित्रकारी, स्याह कलम में ये होता था, चूना पुते सफ़ेद पृष्ठभूमि या अंडे की जर्दी पर काली स्याही से चित्रांकन किया जाता था। ऐसे चित्रों को क्या कहते थे, स्याह कलम। आपसे तो ये पूछा जाएगा कि स्याह कलम चित्र जो है किसके शासनकाल की निजी विशेषता है या किसके शासनकाल की मुख्य विशेषता है, तो आप शाहजहाँ आंसर करेंगे। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है स्याह कलम चित्र किसे कहते हैं, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए। ऑप्शन में दे देंगे कि अंडे की जर्दी पर काली स्याही से अंकित चित्र, चूना पुते सफ़ेद पृष्ठभूमि पर अंकित चित्र। इनमें से 2 ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं सही है, तो आप क्या आंसर करेंगे, ये दोनों है स्याह कलम चित्र, ठीक। अब शाहजहाँ के समय में चौड़े हंसिया का प्रयोग हुआ। हंसिया मैंने आपको बताया है किसी चित्र का जो किनारा होता है, जो किनारे किनारे बनाए रहते हैं डिजाइन, बॉर्डर आप जिसको कह सकते हैं, उसी को हंसिया कहते थे।
लेकिन शाहजहाँकालीन चित्रों में क्या होता था, ये हंसिए चौड़े बनाए जाते थे और इन चौड़े हंसिए में बादलों से निकले देवदूतों का अंकन किया जाता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे कोई चित्र बीच में बना हुआ है कोई चित्र, तो ये जो किनारा है ये हंसिया है, ठीक है, चित्र का, और इसको चौड़ा बनाते थे। फिर इसमें भी चित्रकारी की है। कैसी चित्रकारी? बादलों से निकले देवदूतों का अंकन किया है इन हंसियों में। और अगली विशेषता है घने अंधकारपूर्ण वातावरण में तेज प्रकाश युक्त यात्री आकृतियों का चित्रण। यहाँ पर यात्री नहीं होगा, युक्त आकृतियों का चित्र। घने अंधकारपूर्ण वातावरण चित्र जो था, चित्र की थीम आप कह सकते हैं, उसमें घना अंधकारपूर्ण वातावरण था और उसमें तेज प्रकाश युक्त जो है आकृति बनाया। जो इनका बैकग्राउंड था उसको ये अंधकार में रखते थे, लेकिन जो उसमें चित्र बनाते थे वो बहुत ज़्यादा उजला बनाते थे, तेज प्रकाश युक्त। समझ रहे हैं आप? बैकग्राउंड आप पृष्ठभूमि जो है, पिछला भाग, जैसे आप मान लीजिए पिछला जो है उसको ये लोग थोड़ा सा डार्कनेस कर देते, डार्क बना देते थे, लेकिन उसमें जो चित्रकारी उस पृष्ठ पे करते थे उसको बहुत उजला, आप कह सकते तेज प्रकाश युक्त बनाते थे। चित्र को हाईलाइट कर देते थे, पृष्ठभूमि को थोड़ा डार्क बना देते थे, इसका यही मतलब हुआ। अगली विशेषता है शाहजहाँ के काल में यूरोपीय प्रभाव अधिक था। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशेषता ये भी है, यूरोपीय प्रभाव भी शाहजहाँ के काल में था चित्रों पे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं शाहजहाँ के काल में जो है स्थापत्य कला को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, चित्रकला पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, और चित्रकला पर जो ध्यान दिया भी जाता है उसको एक दायरे में सीमित कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर चित्रकारी की जो है मौलिकता समाप्त होती गई शाहजहाँ के शासनकाल से, स्थापत्य कला को बढ़ावा मिलता है। तो आज आपका शाहजहाँ जो था वो समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसी दूसरे शासक को, अकबर को या फिर जहांगीर को पढ़ेंगे। तो आज आपका जो शेष पार्ट था शाहजहाँ से समाप्त होता है और शाहजहाँ का टॉपिक भी समाप्त होता है। ठीक, तो हम मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।